अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही सिंपल है, इसको कोई भी बना सकता है। देखिए इस तरीके जैसे हम बता रहे हैं उसी वे पे आप लोग देखिएगा, सेम बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा। कपड़े को हमें पहले लंबाई में 4 फोल्ड करना है, पहले 2 फोल्ड करके उसे पलट कर 4 फोल्ड में कर देना है। लगभग 9 से 10 इंच की हमें ऊपर नीचे छोटा लंबाई छोटी बड़ी रखनी है। ऊपर की लंबाई हमारी बड़ी रहेगी, नीचे की लंबाई हमारी छोटी रहेगी। नीचे से ही हमें बेल्ट का कपड़ा निकालना है। कपड़ा का हमारे बड़े हैं, हमारे कपड़े ज़्यादा हैं, 3 साढ़े 3 मीटर हैं, तो हमारी बेल्ट उसमें आराम से निकल जाएगी। हमारी सलवार की लंबाई है 37, ओके। उसमें हमारी बेल्ट है 6 इंच की। 37 में से हमें 6 माइनस करनी है, हमारी आई 31। 31 में 6 में हमें 2 प्लस करनी है, ये हो जाएगा हमारा 8, ओके। 8 इंच की हमारी बेल्ट होगी। 37 से 6 माइनस होगा 31। 31 और 6 में हमें 2 प्लस करना 8 इंच की हमें बेल्ट निकालनी है। यहाँ से हमारी 8 इंच की बेल्ट निकल जाएगी। इसे हम कट कर लेंगे। कट हो गई। अब ये पूरे कपड़े को हमारे को बराबर कर लेनी है। अब इसमें हम अपने शलवार की नाप लगाएंगे। शलवार की नाप लगाने के लिए जो हमने 37 से 6 माइनस किया था 31 आया था। 31 में हमें 2 प्लस करनी है, तो हमारा 33 हो जाएगा। 33 इसलिए होगा 2 को प्लस करना है, उसी में हमें पाइचे के कपड़े उसी में ऐड रखना है, उसी को पलट देना है अंदर साइड पे। हमने 33 पर निशान लगा लिया। अब हमें पाइचे के लिए मोहरी का नाप लगाना। 7 इंच हमारे पाइचा रहेगा और ना उसमें हमें 1 इंच बढ़ाना है और ना ही घटाना है। हमारा 7 इंच हमारा पाइचा है, तो 7 ही रखना है। ऊपर से लेकर नीचे तक के हमें पूरे कपड़े की लंबाई नाप लेनी है। हमारा कपड़े की लंबाई जितना आए उससे हमें कपड़े को हाफ में बीचों बीच निशान लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। बड़ी लाइन के किनारे से पाइचे के किनारे तक स्ट्रेट लाइन लेंगे। ये लाइन हो गए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी हो गई। अब कटिंग किया हुआ कपड़े को हमारे जो आधा हिस्सा था उसके ऊपर रखेंगे। ये हमारी कली हो जाएगी और कली के ऊपर में कॉच एरिया है, उसमें हमें 10 इंच का रखना है। 10 इंच से नीचे से बराबर लाइन ड्रॉ कर देंगी और उसे कट कर लेंगे। हमारे 6 इंच का हमारा लटक होता है, 16 इंच का हमारा लटक होता है। 6 इंच हमारा ऊपर साइड हो गया और 10 इंच हमारा नीचे साइड हो गया। अब ये बेल्ट को हमें, हमारी बेल्ट छोटी है, हमारी बेल्ट इसमें आ रही 21 और हमें चाहिए 25। 4 इंच की हमें घट रही है, तो हम इसमें लगाएंगे जोड़। हमारे पास अक्सर कपड़े बड़े नहीं होते, इसलिए हमें बेल्ट में जोड़ लगाना ही होता है। 4 इंच का बेल्ट हम जोड़ लगाएंगे तो हमारा 27 आया। 27 बीच में मार्जिन हाफ इंच दोनों साइड से मार्जिन जाएगा और ऊपर ज्वाइंट के लिए हाफ इंच आएगा। इस वजह से हम इसे एक्स्ट्रा रखेंगे 2-3 इंच। ये हमारा नेफा कंप्लीट हो गया। अब हम कट करेंगे म्यानी। म्यानी के लिए हमें इस कोने से पकड़कर इस कोने तक का हमें ट्रायंगल शेप पे लाना है और 7 इंच पर मार्क करना है। दोनों साइड से हमें 7 इंच में मार्क करके एक कर्व शेप में लाना है और इसे कट कर लेंगे। हमने कट कर लिया। अब इसकी शेप बराबर लाने के लिए फिर हमें उसे 2 फोल्ड करके उसके बराबर शेप में दे देनी है। अब इसे हम दो भाग में कर लेंगे क्योंकि हमें ये दोनों साइड में ऐड करनी होती है। हमारी कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। म्यानी, बेल्ट सभी चीज़ हम कट कर लिए। अब हम आते हैं स्टिचिंग पे। हमें सबसे फर्स्ट पे हमें पाइचा बनाना है। पाइचा बनाने के लिए हम बॉक्रम कट कर लेंगे। हम पाइचे की लंबाई के हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए
बुकरम कट कर लेंगे। बुकरम को इस साइड रखेंगे, उल्टे साइड कट का मार्क किया गया है, ये उल्टा साइड है। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे हम इसको इससे अटैच कर देंगे। ये हमारा अटैच हो गया। इस तरीके से आपको भी अटैच करनी है, सेम प्रोसेस। देखिए दोनों तरफ से अटैच हो गया। अब इसे फिर हमें इसे फिर एक और फोल्ड कर देनी है, उल्टे साइड ही फोल्ड हो गया। हमने एक सिलाई चला ली, ये बिल्कुल बकरम छुप गया और उस पे हमें 3 सिलाई 4 सिलाई, जो ऐसे आपको डिजाइन जैसे आपका मन वैसे आप कर सकते हैं। अब दोनों साइड पे हमें पाइचे के दोनों साइड पे जो 2 कलियां हमने रखी थी वो दोनों कलियों को से ज्वाइन कर लेंगे। हमारी दोनों साइड कलिया को हमें ज्वाइन कर लेनी है। हमारी कलिया ज्वाइंट हो गई है। अब इसे हमें दोनों एक ही पैर के पल्ले को हमें दोनों साइड म्यानी अटैच करेंगे। एक ही पल्ले में हमारी दोनों साइड म्यानी अटैच हो गई है। अब एक पल्ले के म्यानी साइड के दूसरे पल्ले को इस तरीके से हमें ज्वाइंट करेंगे। दोनों पल्ले को हमें इस तरीके से रखते हुए लंबी स्टिच कर लेंगे। ये हमारी स्टिच करके कंप्लीट है। अब इसे हमें 2 फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको 2 फोल्ड भी करना है। 2 फोल्ड करके उसे फिर एक फोल्ड करना है हमें 4th फोल्ड करने के बाद कॉर्नर पे हमें एक कट लगाएंगे, जिससे हमारी यहाँ पर देखिए बीच में कट आएंगे, दोनों आजू बाजू टोटल हमें 3 कट मिलेंगी। अब हम अपने बेल्ट पे आएंगे। बेल्ट को भी हमें देखिए जैसे रेडी कर लिया था। अब इसे भी हमें 2 फोल्ड कर रखते हुए बीच में कट करनी है, 4 फोल्ड करके फिर एक कट करनी है। देखिए जिससे हमारे पास इस पे भी हमें 3 कट्स मिल गए। ओके, अब हमें बीच के कट इसमें दोनों को हमें ज्वाइन कर लेना है। म्यानी के से इसमें बीच होगा और बेल्ट के बीच के कुट को हमें ज्वाइन करके इसे पिनअप कर लेंगे और ऊपर से हम चून लगाते हुए आएंगे। पूरे ये कट तक का हमें चून लगानी है। पीछे बस हमें एक चून के लिए एक टक्स, मात्र 1 या 2 टक्स के लिए आप यहाँ पर कपड़ा रखकर बाकी कपड़े को इस कुट से पूरा यहाँ तक आपको डालनी है। देखिए इस तरीके से आपको पूरे चुन्नटे वहां तक डालने। फिर वहां से आपकी प्लेन सिलाई आएगी, फिर एक टक्स आएंगे, फिर प्लेन सिलाई आएगी। फिर यहाँ पर सेम प्रोसेस, एक टक आएंगे, फिर आपको सीधी सिलाई लगानी है इस टक तक। यहाँ से फिर आपको चुन्नटे पूरे जितने कपड़े आपके बचेंगे प्लेट से आपको डालनी है वहां पर। इस तरीके से आप इसमें प्लेट्स डाल देंगे। देखिए हमारी प्लेट्स डल कर रेडी हो गई है। पीछे में 2 टक्स हमने डाले और जितने हमारे कपड़े थे हमने सामने पूरे चुन्नटे डाल दी। अब इसे फिर 2 फोल्ड कर फिर बीच से सिलाई मारनी है। म्यानी वाले एक हिस्सा बचा तो उससे सेम प्रोसेस सिल लेनी है। देखिए आगे पीछे हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसे हमें दोनों तरफ के फैलाते हुए दोनों साइड चारों साइड से सिलाई मार लेंगे। ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं पाइचे पे। पाइचे को बराबर रखते हुए हमारी मोहरी थी 7 इंच और ये हमारी हो गई है 9 इंच। 7 इंच पे मार्क कर हमें पूरे चारों तरफ गोलाई हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से हम सिलाई कर लिए। अब हमारा शलवार बनकर रेडी है। अब पाइचे को बराबर रखकर देखिए इस तरीके से हमें बराबर रखते हुए ऊपर से चुन्नटे को भी बराबर रखना है। हमें तिरछे रखेंगे तो हमारी नाप सही नहीं होगी, हमें एकदम स्ट्रेट लानी है। 31 हमने इसे लिया था, 31 हमारा आया। ऊपर से हमारी जितनी ज़्यादा हो रही है उसे हमें फोल्डिंग के लिए रखना है। 37 माप कर हमें निशान लगा लेंगे। हमने यहाँ पर निशान लगा ली। अब उससे देखिए अब हमने इसमें स्टिच कर लिया है। हमारी कंप्लीट सलवार 37 बनकर रेडी हो गई। फिर हमें ऐसी सेम प्रोसेस नाप लेनी है। 37 हो गई। अब हमें नाड़ा डालने के लिए यहाँ से जो हमने सिलाई मारी थी वहाँ से इस तरीके से उंगली से पकड़ते हुए उसमें सिलाई के बीच में कट मारनी है, जिससे हमारे यहाँ रस्सी या नाड़ा कुछ भी आप बोलते हो डालने के लिए हमें बन जाएंगे। इस तरीके से हमारी स्टिच कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।